क्या मतलब? अगर बिहार के अंदर बिहार के लोग यहाँ पे आगे वोटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे भी जाके वोटिंग कर रहे हैं। वो तो फर्जी वोटर जो गिराने जाते हैं, आप मान के चलिए कहीं पे आधार कार्ड की संख्या दिखा रहे हैं 100%, अब वोटर है 150%। तो बिहार में चुनाव है, किसकी बहार है? नीतीश कुमार या फिर आरजेडी तेजस्वी यादव कोई जादू करेंगे? मैदान में अब जनसुराज भी है, तो देखना होगा किसका दबदबा बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा है, बिहार के मुद्दे क्या हैं। इसी सब पर बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली के एक मार्केट में, उन बिहार के श्रमिकों से बात करने के लिए जो अपने राज्यों से दूर आते हैं और काम करते हैं। उनके मुद्दे क्या हैं, आइए दिखाते हैं आपको विशेष रिपोर्ट। बिहार चुनाव पर हम लोग बात कर रहे हैं। सर, आपका नाम बताइए। सरोज कुमार। और बिहार में कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से। अच्छा, ये बताइएगा कि दिल्ली में आप काम करते हैं, क्या काम करते हैं, और बिहार के क्या मुद्दे हैं? अब की बार चुनावों में आपके क्या मुद्दे हैं? बिहार का मुद्दा तो यही है, रोजगार और पलायन को रोकना, ताकि अपने शहरों में रोजगार मिले और लोग बाहर जाने से बचे। तो अब बाहर कमाने नहीं आए, अपने शहर में रोजगार हो सके, सरकार यही करे। कितने साल के हैं आप? अब मैं 20 साल। 20 साल के। कितना वक्त हो गया आपको बिहार से दूर यहाँ पर? यहाँ तो मुझे 4 साल हो गए। 4 साल से आप काम कर रहे हैं जी। तो परिवार में कौन कौन है, किन किन के लिए आप कमाते हैं, और आपकी क्या चुनौतियां हैं, क्या मुश्किलें हैं? परिवार में मैं हूँ, मेरे 2 छोटे भाई है और मम्मी है। मम्मी पापा रहते ही बस यही लोग हैं, उन्हीं के लिए बस बाहर कमाने आते हैं, और अपने अगर शहर में रहता रोजगार तो बाहर नहीं आते। ये बताइएगा कि लालू यादव का जो दौर था और जो नीतीश कुमार का दौर है, किस में आपको लगता है कि युवाओं के लिए या फिर पूरे बिहार के लिए सबसे ज़्यादा विकास हुआ? कौन से दौर में? देखिए, हमने तो लालू यादव जी का दौर देखा नहीं, मतलब कि अब जो भी सरकार आए वो सब रोजगार के मुद्दे पर काम करे और युवाओं के लिए सोचे, बस यही कहना है। अब सत्ता के लिए नहीं है, सत्ता के कुर्सी पे बैठ गए और युवाओं के लिए कुछ नहीं सोचा। ये बताइएगा, बिहार में अभी एक वोटर लिस्ट वाला मामला चल रहा है, जिसमें बहुत सारे जो वोटर लिस्ट का जब अध्ययन किया गया तो उसमें से बहुत सारे जो नाम थे वो हटा दिए गए, और ये तो फर्जी वोटर जो गिराने जाते हैं, आप मान के चलिए कहीं पे आधार कार्ड की संख्या दिखा रहे हैं 100%, अब वोटर है 150%। तो ये सब के लिए हो रहा, वो सही हो रहा नहीं। जैसे कह रहे हैं ना कि बिहार के जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने पलायन कर लिया, इसलिए उनका नाम जो था वो वोटर लिस्ट से कट गया। और नहीं, वो नहीं है, जो फर्जी वोट गिराते हैं फर्जी लोग हैं, उन सब के लिए है बस। बिहार का भला कौन कर सकता है? अभी तो ये प्रशांत किशोर की पार्टी भी आ गई है, जनसुराज। देखिए, ऐसा कोई नहीं है, जो भी सत्ता में आए बस बिहार की तरक्की के बारे में सोचे और लोगों के रोजगार के बारे में, बस यही कहना। शराबबंदी है बिहार में, ये एक सही फैसला है नीतीश सरकार का? आपको लगता है इससे उनको फायदा होगा? सही भी है और गलत भी है, क्योंकि शराब चालू था तो लोगों को वहाँ अपना रोजगार मिलता था, हर चीज़, और बंद भी होने से कोई ज़्यादा फायदा है नहीं। बंद होने के बाद होम डिलीवरी भी होती है, लोग 50 रुपये 20 रुपये एक्स्ट्रा देकर घर पे मंगवाते हैं। देखिए, जो श्रमिक घरों से दूर आते हैं, काम की तलाश में आते हैं, उनके लिए ऑटो चलाना, मजदूरी करना, ये जो काम है एक रोजगार का साधन बन जाता है। आप दोनों का नाम क्या है और आप लोग कहाँ से हैं, और ये बताइएगा कि आप लोगों के मुद्दे क्या क्या हैं? घर से दूर हैं, यहाँ पर कमाई कर रहे हैं, आपके राज्य में रोजगार का साधन नहीं है जिस वजह से आपको यहाँ पर आना पड़ा, क्या आप लोगों के मुद्दे हैं? अगर रोजगार होता तो हम लोग यहाँ पे क्यों आते? तो काम हमें वहाँ मिलता तो काहे को यहाँ पे आते भाई? आखिर मैं यहाँ पे कमाने खाने के लिए आया हूँ, बीवी बच्चे वाले आदमी, कैसे क्या करूँ वहाँ पे? तभी तो यहाँ पे काम कर रहा हूँ हम। क्या आपके राज्य में रोजगार नहीं है? नहीं है, हमारे गाँव में रोजगार नहीं है भाई। कितने सालों से है आप दिल्ली में काम कर रहे हैं और घर वापस जाने का मन करता है? मैं 2005 से हूँ यहाँ पे, और जाता हूँ कभी कभार गाँव में, जब काम लगता है तब जाता हूँ भाई। तो काम नहीं लगेगा तो क्यों जाऊँगा? फिर जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ भाई। जाऊँगा नहीं तो घर का काम कौन करेगा? सही बात भाई, जब जिम्मेदार व्यक्ति हूँ मैं तो काम तो करना पड़ेगा। चलिए, अब आपसे भी सर बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ है, बता दीजिए। मेरा नाम विनोद है जी। अच्छा विनोद जी, ये बताइए, अपने राज्य से दूर, अपने घर से दूर यहाँ पर आप काम कर रहे हैं, कितने सालों से हैं दिल्ली में? हम यहाँ पे 20 साल हो गए। 20 सालों से। 20 साल। तो जब यहाँ पर आए थे तब से लेकर अब तक आप काम कर रहे हैं, क्या किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? एक श्रमिक के तौर पर क्या आपके चैलेंजेस हैं? जैसे हर जगह हर रोजगार नहीं मिल सकता ना, हर रोजगार हर जगह नहीं मिल सकता। तो गाँव में तो खेती किसानी करेंगे, पढ़ा लिखा होगा, अगर उस लायक होगा तो नौकरी मिलेगी, और जो अनपढ़ गंवार होगा उसको नौकरी मिलेगी नहीं, मेहनत नहीं कर सकता। हम मेहनत कर सकते हैं, गांव में करेंगे अगर मेहनत, वहाँ भी हमें मिलेगा। मेहनत करने वाला हर जगह काम है, मेहनत करने वाले हर जगह काम है। तो बिहार की राजनीति पर चर्चा करने के लिए ये हमारी चुनावी यात्रा है, और इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं एक और शख्स। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिलीप है सर। दिलीप जी, कितने साल से हैं दिल्ली में, और जब यहाँ पर आए थे रोजगार की तलाश में
तब से लेकर अब तक कितनी परिस्थिति आपकी मैं बदली? बचपन से ही है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में ही समय बीता है, दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में अब भाषा भी हमारी दिल्ली जैसी है। भाषा दिल्ली जैसी हो गई है, हैं? इतना परिवर्तन। अच्छा, दिल्ली से बैठकर जब देखते हैं बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि किस पार्टी का बोलबाला है और किन मुद्दों पर वोट डालेंगे लोग, और खासकर आप जैसे लोग बिहार से दूर आकर बाकी दूसरे शहरों में रोजगार की तलाश में आते हैं, उन लोगों के मुद्दे क्या हैं? देखो, बिहार के अंदर जो है ना, अगर बिहार को सक्षम बनाना है तो बिहार के अंदर जो है ना भाजपा की सरकार बननी चाहिए। बिहार के लोगों को सोचना चाहिए। पीछे की सरकारें जो हैं, लालू तक पीछे, उससे पहले कांग्रेस थी और भी क्या नाम सरकारें रही हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार कभी सक्षम नहीं हुआ। बिहार के लोग तो आधे से ज्यादा तो दिल्ली में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में यहाँ काम कर रहे हैं। अगर सक्षम होता तो बिहार तो कामयाब होता ना, यहाँ के लोग आते नहीं। सही बात। तो कहने का मतलब है, जब से मोदी आया, मोदी सक्षम भारत के अंदर 22 से 24 राज्यों के अंदर है ना राज कर रहे हैं भाजपा सरकार। तो मेरा कहने का मतलब है बिहार में भाजपा की सरकार आनी चाहिए, और बिहार के अंदर अगर काम चाहिए, बिहार के अंदर भाजपा की सरकार और भाजपा का कैंडिडेट होना चाहिए, भाजपा का उम्मीदवार मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार तो मुझे लगता है बनने नहीं देंगे। नीतीश कुमार कितने नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनेंगे अब। राष्ट्रपति बन जाएंगे? हाँ। अच्छा, एक लास्ट बात भी हमें बता दीजिएगा कि अभी वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा घमासान हो रहा है कि कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है। तो बिल्कुल सही है ना। आधे लोग तो बिहार के यहाँ दिल्ली में वोट डाल रहे हैं, यहाँ डाल रहे हैं, फिर जाके बिहार में भी डाल रहे हैं। क्या मतलब है? अगर बिहार के अंदर बिहार के लोग यहाँ पे आगे अगर क्या नाम वोटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे भी जाके वोटिंग कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है जो बिहार का जो मुख्यमंत्री होगा, जैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री है, कहीं का बिहार के लोगों को जो है ना मुख्यमंत्री से काम मांगना चाहिए, जो दूसरे स्टेट में जाके काम ना करे। वहाँ के मुख्यमंत्री से काम मांगो, हमने तुम्हारे को वोट दिया, अच्छा काम दो। प्रशांत किशोर भी आ गए हैं मैदान में। अरे वो सब ऐसे ही है, ये प्रशांत कुमार और इधर उधर के ये सब बेकार है। भाजपा सरकार बननी चाहिए बिहार के अंदर। देखिए, एक राज्य की तस्वीर ऐसी होती है कि 5 साल बाद फिर से चुनाव होते हैं और जनता फिर से चुनती है कि अगले 5 सालों के लिए उनका भविष्य कौन निर्धारित करेगा। ऐसे में वो लोग जो बिहार से दूर आकर दूसरे शहरों में रोजगार ढूंढते हैं, उनके मुद्दे क्या होते हैं, और जब वो बिहार को देखते हैं क्या बिहार प्रगति की राह पर चल रहा है, तो उनकी क्या राय है, यही जानने के लिए हम लोग निकले हैं चुनावी यात्रा पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक और शख्स है। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम सुशील कुमार है। हाँ, और मैं बिहार से हूँ। बिहार में पर ऐसा है कि बिहार प्रगतिशील पे तो चल रहा है, पर एक बात बताइए, मैं वहाँ से आकर यहाँ कारोबार कर रहा हूँ दिल्ली शहर के अंदर, अगर यही कारोबार मेरे को वहाँ मिले तो मैं दिल्ली आके क्या करूँगा? तो सरकार कोई भी हो हमारे को रोजगार दे, उन्नति भी बढ़ाए, और जो भी फैसिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से वो हमारे को प्रगतिशील दे, तब तो फिर हम आगे वापस अपने राज्य में जाकर आप इस रोजगार को शुरू करें वापस। बिल्कुल। एक बात बताइए कि मैं अपने राज्य छोड़कर मैं दूसरे राज्य में पढ़ा हूँ, अगर मैं अपने राज्य में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ रहूँगा तो बड़ा खुशी से रहूँगा ना। तो कहने का ये अर्थ है कि मेरे को वहाँ पर रोजगार और जो भी उन्नति और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी जो भी है वो मेरे को बराबर मिलनी चाहिए, सरकार कोई भी हो। लालू वर्सेस नीतीश, लालू राज और नीतीश का राज, कौन किसमें ज्यादा विकास हुआ है? लालू के टाइम पे हुआ, लालू के टाइम पे। नीतीश के वक्त में विकास नहीं हुआ, वो इतना नहीं कर पाए जितना लालू ने किया। अच्छा, अब एक नए चेहरे उभर रहे हैं जिनका नाम है प्रशांत किशोर। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जन सुराज, सुना होगा आपने? हाँ। चुनावी मैदान में है, उनके बारे में जरा बता दीजिए, कैसे नेता हैं? आपको लगता है कि कुछ लोग उन पर भरोसा करेंगे, बिहार के लोग? भाई ऐसा है, अगर उसने और भी कार्य सही ढंग से किया होगा बिहार के अंदर तो क्यों ना पब्लिक उसको सपोर्ट देगी और उसको उतारेगी पब्लिक के बीच के अंदर। आपको लगता है कि एक नए चेहरे पर लोग भरोसा करेंगे, या जो पुराने चेहरे हैं, जैसे लालू के बेटे हैं तेजस्वी यादव, वो उनसे ज्यादा दम रखते हैं? भाई नए चेहरे पे ही हम भरोसा करेंगे, क्योंकि पुराने वाले तो हम देख रहे हैं 50 सालों से क्या करते आ रहे हैं, नहीं समझे। और जो नया चेहरा आएगा उसको हम मैदान में उतारेंगे और उससे अच्छी फैसिलिटी वगैरह। अच्छा, ये बताइएगा कि बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर घमासान होगा, खबर सुनी होगी आपने? कितने सारे वोट कट गए हैं, मतलब कितने लोगों का जो वोटर लिस्ट में नाम था अब वो वोट नहीं दे पाएंगे। आपका वोट कहाँ का है? हमारा वोट झारखंड का है। अच्छा, आपका झारखंड का वोट।
अच्छा, तो और कह जो ये वोटर लिस्ट वाला मामला चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट को इस दायरे में कुछ बात सही ढंग से करनी चाहिए हाँ। और इस चीज़ का ध्यान करना चाहिए, तभी तो सक्सेस होगी गवर्नमेंट। अब ये घमासान और धांधलाबाजी चलेगी तो फिर इससे कैसे काम चलेगा? आपको लग रहा है ये जो वोटर लिस्ट में से लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, ये धांधलेबाजी है? धांधलेबाजी है, ये वाकई में धांधलेबाजी है। तो मैं सभी से यानी गवर्नमेंट से और सबसे अपील करूँगा कि आप इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें और जो भी है कार्य को सही प्रगति को सील करें, ठीक है ना? आप कितने साल के हैं ये बताइए? मैं 20 साल का। 20 साल के हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार यादव, कहाँ से हैं? बिहार से? मधुबनी जिला। अरे वाह, मधुबनी जिला। एकदम मधुबनी के जो लोग होते हैं कला के क्षेत्र में, देखिए जो घरों के बाहर जो पेंटिंग्स बनाते हैं, जो घरों के भीतर सजाते हैं घरों को, तो उनका जवाब नहीं है। और ऐसे में अगर चुनावी राजनीति की हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है किसका बोलबाला है अब की बार? इस बार बोलबाला तेजस्वी यादव का है, फुल सपोर्ट है इस बार तेजस्वी यादव का, नवयुवक के से वो लड़ रहा है और सबसे बढ़िया वोट से उसी का योगदान है, क्योंकि पिछले साल भी जो किया था वो कुछ ही दिनों के लिए सांसद में आया हुआ था, तब पर वो बहुत सारा काम किया था। इस बार उसी का दबदबा है और उसी का रहेगा। इस बार उसी का बिहार में नीतीश कुमार भरोसे लायक हैं? नहीं, अब उसको तो राजनीति से हटा देना चाहिए, कोई लायक ही नहीं है। अच्छा, नए नए चेहरे आ रहे हैं, जनसुराज पार्टी बन गई है प्रशांत किशोर की, और भी मतलब दमखम आजमाने की कोशिश करेंगे वो। आपको लगता है बिहार की जनता उन पर भरोसा जताएगी? अभी तो वो आया ये ऐसे, तो जनता तो पुराने पे नहीं विश्वास करता तो नए पे कैसे कर लेगा? ये पूरा मुद्दे क्या हैं आपकी बार? और आप लोगों के लिए खासकर, आप लोग देखिए बिहार से दूर यहाँ पर काम करते हैं, आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? हम लोग को यही मुद्दा है, जो बिहार में यदि काम दे दे, अच्छा से अच्छा रोजगार दे दे सबको, तो हम लोग को बाहर प्रदेश कहीं आना ही नहीं पड़ेगा। बाहर में बिहार में जो उतना सारा जमीन है, जायदाद है, कहीं सरकारी जमीन ऐसी पड़ा हुआ है, वहाँ कोई अच्छा फैक्ट्री डाल दे, कुछ भी डाल दे, जो बिहार के लोग जो मजदूर है वो बाहर प्रदेश न आए, अपना वहीं काम करे, वहीं घर पे रहे। 20 साल के हैं आप? 20 साल। पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई मैंने 10वीं किया था। 10वीं किया था। अच्छा, एक बात बताइएगा कि बिहार के जो युवा हैं उनके मुद्दे क्या हैं? क्योंकि देखिए रोजगार हो, उसको लेकर आए दिन प्रदर्शन होते हैं बिहार में। अभी पीछे कितने प्रदर्शन हुए, पेपर लीक को लेकर कितने मुद्दे उठाए जाते हैं। आप लोगों के मुद्दे क्या हैं? आप लोग सरकार से क्या दरख्वास्त करेंगे कि आप लोगों के लिए क्या काम किए जाएं जिससे आप लोगों को ये काम करने के लिए बाहर ना आना पड़े, आप आगे की अपनी पढ़ाई कर पाएँ और अपना भविष्य अपने राज्य में सकुशल देख पाएँ? वो तो सर आप वही लोग बता सकते। वो लोग यदि अच्छा से काम करेगा बिहार में, कोई अच्छा नेता चुने, सब आदमी मिल के अच्छा रोजगार मिले और अच्छा सा कोई फैक्ट्री उक्ट्री डाले गांव में, और बच्चे लोगों को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत ना हो, अच्छा सरकारी स्कूल बनाए जिसमें बच्चे लोग सही से अच्छा, वोटर लिस्ट को लेकर घमासान आपने सुना होगा, ये चल रहा है बिहार में। कई लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं वोटर लिस्ट से, और कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो है उन्होंने बिहार से पलायन कर लिया, कई लोग मृत हो गए। वो इस पर आपका क्या कहना है? इसके लिए तो मेरे को अभी विशेष जानकारी नहीं है, मैंने उतना भी देखा भी। इस पे यही कहना है कि ये तो गलत काम है, क्योंकि जो बाहर जो वहाँ पे काम धंधा मिल नहीं रहा, रोजगार का दिक्कत है। इस चक्कर में लोग एक वोटिंग के लिए कहाँ से जाएंगे वहाँ पे? लोग अपना काम धंधा करेगा, खाली पेट है, कहाँ से वो अपना कर पाएगा भरपाई? इसके लिए भाई साहब बाहर आना पड़ता है, इसलिए कमाना पड़ता है। उसके लिए हम लोग कहाँ तक लड़ पाएंगे वहाँ पे? सही बात है। कौन है भरोसेमंद चेहरा? आपको लगता है कि लालू यादव के बेटे जो हैं तेजस्वी यादव, या फिर नीतीश कुमार, और या फिर देखिए बीजेपी जो जेडीयू के साथ मिलकर लड़ती है चुनावों में, अगर बीजेपी अपने दम पर आती है तो वो कुछ बिहार का भला कर पाएगी? किस में कितना दम है ये बताइए थोड़ा। जब तक बीजेपी का सरकार होगा ना तब तक ऐसे ही चलेगा, हम लोग ऐसे ही मरते रहेंगे भुखमरी, बाहर प्रदेश कम नहीं पड़ेगा। एक अच्छा भरोसेमंद सरकार सबको मिल के चुनना होगा, उसके बाद ही बिहार में कोई काम होगा। आप लोगों के लिए मसले क्या है बिहार के? बिहार के मसले चुनाव में कुछ नहीं है, अभी कोई अच्छा चेहरा दिखा नहीं है भैया। अच्छा, कोई चेहरा साफ सुथरा है ही नहीं। जो भी है भ्रष्टाचार के विरुद्ध में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ तरक्की नहीं हो पा रही है बिहार में। बिहार की कोई तरक्की नहीं हो पाई। नीतीश राज में कुछ बदला? थोड़ा बहुत चेंजिंग हुआ, लेकिन कोई खास। शराबबंदी है बिहार में, अच्छी बात है। बाकी जगह भी होनी चाहिए। बाकी जगह भी होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो रोजगार का सबसे बड़ा मार है। इसके लिए कुछ व्यवस्था जरूरी है। शराबबंदी है बिहार में, क्या बोलेगा इस पर?
शराब बंद है बिहार में, वो अच्छी बात है, लेकिन अभी जो कह रहा है कोई नेता ऐसा आया है जो मैं जीतूंगा उसमें मेरा वो आएगा दबदाएगा, मैं तो एक दिन में ही दारू चालू कर दूंगा बिहार में। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं। कह रहा है ना वो जो मेरा सरकार आएगा तो मैं उसी दिन एक दिन में ही दारू चालू कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होना सही चाहिए। नहीं। अच्छी बात है सरकार बने, लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए बिहार में। किसी के बने काम करके दो अच्छा से, बिहार में एक बार जो अच्छा से काम करेगा उसको जनता बार बार चुनेगा। क्राइम की घटनाओं पे आते हैं। क्राइम की घटनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। क्राइम तो बहुत है ज़्यादा। क्राइम व्यवस्था नहीं है, जो सुरक्षा कर्मी है वो सही से काम नहीं हो रहा है। ये सब है, ये सब तो है ही। भ्रष्टाचार ज़्यादा है और माफिया ज़्यादा हो रहे हैं। लूट डकैती तो वो बिहार में बहुत ज़्यादा चल रहा है क्राइम। उसके लिए प्रशासन, कोई कहीं का भी प्रशासन हो वो टाइट नहीं है। हाँ, प्रशासन टाइट होगा तो क्राइम होगा ही नहीं। नीतीश की सरकार में क्या क्राइम की घटनाएं कम हुई हैं? कुछ भी कम नहीं हुआ, घटना तो कहते हैं वो अपने आप। नहीं, हाँ जी, गलत बात है। ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। क्राइम बढ़ता जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बिहार की राजनीति, तो दिल्ली की इन्हीं गलियों से हमने जाना कि बिहार के जो लोग यहाँ दिल्ली में काम करते हैं उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं और बिहार की राजनीति को वो किस तरीके से देखते हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं वैभव शर्मा, PPM टाइम्स। धन्यवाद।